सुबह का धुंध हल्का था। गांव की गलियों में कोहरा ऐसे फैला था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। नीम के पेड़ के नीचे टूटी चारपाई पर अम्मा बैठी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में वो खालीपन जो किसी अपने को खो देने के बाद आता है। आंगन में राजो थी, भीगी साड़ी निचोड़ती हुई, उम्र बस 25, लेकिन नसीब ने उसके माथे पर ऐसी रेखाएं खींच दी थी जो आमतौर पर बुढ़ापे में आती हैं। उसके पति को गुजरे अभी मुश्किल से 10 दिन हुए थे। शहर में इलाज कराते कराते सारा घर कर्ज में डूब गया और वापस आया तो सिर्फ सफ़ेद कपड़े में लिपटा शरीर। पास ही मिट्टी में खेल रहा था उसका 5 साल का बेटा गुड्डू। मिट्टी की कच्ची गाड़ी बनाकर वो अब मासूमियत से बोला, अम्मा, बाबूजी कब आएंगे? मैं उन्हें अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। राज्यों ने बस निगाह फेर ली। उसकी आंखों का सैलाब रोकना मुश्किल हो रहा था। तभी मेड़ के उस पार से साइकिल की घंटी बजी। डाकिया वो पुराना खाकी लिफाफा लेकर आया, जैसे किसी बीते हुए वक्त का टुकड़ा लौट आया हो। अम्मा के हाथ कांपते हुए लिफाफा खोलने लगे। भीतर से कुछ 500 के नोट, एक मोड़ा हुआ कागज और एक पैकेट निकला। पैकेट खोलते ही अंदर से एक चमचमाती लाल साड़ी निकली, रेशमी किनारी वाली। कागज पर लिखा था, माँ, काम मिल गया है, ये पहली तनख्वाह है, अगले महीने और ज़्यादा भेजूंगा। और माँ, गुड्डू की माँ के लिए यह लाल साड़ी भेज रहा हूँ, वो इसे पहनकर और भी सुंदर लगेगी। और गुड्डू के लिए छोटा सा खिलौना भी देख लीजिएगा। अम्मा के होठ कांपने लगे। आंसू नोटों, कागज और उस लाल साड़ी पर टपक रहे थे। राजू ने साड़ी उठाई, जैसे किसी जिंदा चीज़ को छू रही हो। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। ये साड़ी, ये शब्द उसके पति के हाथों से निकले थे और अब उसके पास उनकी आखिरी निशानी थी। गुड्डू मासूमियत से दौड़कर आया। अम्मा, बाबूजी ने लिखा है ना मेरे लिए खिलौना लाएंगे, कहाँ है मेरा खिलौना? राजू ने उसे सीने से कसकर खींच लिया। उसके पास खिलौना नहीं था, सिर्फ एक साड़ी और कुछ शब्द जिनमें पिता की आखिरी धड़कनें दर्ज थी। कुछ दिनों बाद मंदिर की सुबह देवी की मूर्ति पर वही नई नवेली लाल साड़ी चढ़ी हुई थी, वही रेशमी किनारी वाली। वहीं रज्जो हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़ी थी। बगल में गुड्डू भी था, दोनों हाथ जोड़े। अम्मा ने धीमे से पूछा, बिटिया, ये क्या किया तूने? ये तो तेरे लिए भेजी थी। राजू की आंखें नम थी, लेकिन आवाज में दृढ़ शांति थी। अम्मा, गुड्डू की विधवा माँ यह लाल साड़ी नहीं पहन सकती, लेकिन सबकी माँ, हमारी देवी माँ, जो सुहाग और श्रृंगार की शाश्वत प्रतीक हैं, इसे पहन सकती हैं। इनके द्वारा दी गई इस साड़ी के लिए यही सही न्याय होगा। गुड्डू ने भोली आंखों से पूछा, अम्मा, ये साड़ी तो बाबूजी ने आपके लिए भेजी थी ना, फिर आप देवी को क्यों दे रही हैं? राजू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरे बाबूजी अब हमें ऊपर से देख रहे हैं। ये साड़ी वहाँ जाकर उनके पास पहुँचेगी और वो जानेंगे कि उनकी गुड्डू की माँ ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद राजू ने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अलग करके गुड्डू की मुट्ठी में रख दिया। ये हिस्सा तेरे लिए है बेटा, इसे संभाल कर रखना। जब भी इसे देखेगा तुझे अपने बाबूजी की याद आएगी। यही उनका प्यार है जो तेरे हिस्से आया। अम्मा ने राजू और गुड्डू दोनों को सीने से लगा लिया, बहुत कसकर, जैसे अपने बेटे की आखिरी सांस को महसूस कर रही हो। गुड्डू वहीं खड़ा रहा, भोली आंखों से देवी की मूर्ति की लाल साड़ी को निहारते हुए और अपनी मुट्ठी में दबे उस छोटे कपड़े के टुकड़े को ऐसे थामे हुए मानो पूरे बाबूजी को पकड़ रखा।